जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। एक बार सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो चल रहा था, हमने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया था। आज हमारे सेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि काफ़ी टाइम हो गया हमारी क्लासेस नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज बीच में रहे जिस वजह से हम क्लास नहीं कर पाए। लेकिन अब कंटिन्यू नियमित समय पे नियमित तरीके से आपकी क्लास चलती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एंजॉयमेंट कीजिए। तो बिना देरी किए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हमने अपने 30% किए थे। 30% जो थे वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट थे। वैसे ही आज भी हम 30% करेंगे। सभी क्वेश्चन आज के भी प्रीवियस ईयर ही उठाए गए हैं, उसी पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ नया इन प्रश्नों में सीखेंगे। तो बिना देरी के दोस्त हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मानसिकता भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? असूया है, अमर्ष है, अविंदी हत्या है या फिर अक्ष धूर्त है? एक बार सभी आप बताएंगे क्या है मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए। सबसे पहले मैं बात करूं असूया का क्या होता है। असूया जो होता है, असूया जो होता है जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालता है, जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालता है, दोष निकालता है, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? और जो अमर्ष होता है, अमर्ष मतलब गुस्सा। अमर्ष क्या होता है? गुस्सा। और ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। मानसिक भाव छिपाना अर्थात अविन हत्या हत्या जो होता है वो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसका थो जिस सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनभिज्ञ कहेंगे, अज्ञ कहेंगे, अभिज्ञ कहेंगे या फिर अल्पज्ञ क्या कहेंगे? अनभिज्ञ की बात करें तो अनभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। क्या होता है दोस्त? जानकार जो होता है हमारे। और ऑप्शन डी जो होगा वो हमारे बिल्कुल सही होगा। जो अल्पज्ञ हो, जिसको थोड़ा ज्ञान होता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। और अज्ञ, अज्ञ मतलब ना समझ, ना समझ। अल्पज्ञ जो सॉरी अज्ञ जो होता है वो होता है हमारा ना समझ। और अभिज्ञ, अभिज्ञ तो जो जिसको थोड़ा ज्ञान हो वो होता है हमारा अल्पज्ञ। बढ़ते हैं आगे। जिसकी किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? क्या होगा? भ्रग होगा, खंडित होगा, खंडितकार होगा या भ्रग आवेश होगा? क्या होगा? सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा। जिसकी किसी टूटी फूटी इमारत या या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या होता है? तो बिल्कुल दोस्त भगरा भगरा आवेश जो होता है वो किसी भी टूटी फूटी बस्ती का जो बचा हुआ भाग होता है उसे हम भर्गावेश कहते हैं। और जो खंडित या खंडितकार होता है, जो हवन वगैरह होते हैं उसमें जो सामग्री शेष रह जाती है तो हम खंडित या खंडितकार बोलते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा। ध्रुव, धरोहर, धरनी या फिर धीवर? क्या होगा? सभी दोस्त एक बार बताएंगे। अगर हम धरनी की बात करें तो धरनी होता है वस्तु को धारण करने वाला। कोई भी चीज है उसको धारण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? धरनी, यानी कि धारण करने वाला, धारण करने वाला। और जो ध्रुव होता है वो ध्रुव तो तारे के लिए यूज किया गया है। और धीवर एक प्रजाति होती है जो सुअर वगैरह को पालती है, उस प्रजाति को धीवर बोला जाता है। और जो धरोहर होती है, तो धरोहर जो है
वो हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। किसी के पास लगी हुई कोई वस्तु होती है तो उसके लिए जो हम एक वाक्यांश शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा धरोहर। क्लियर है? धरोहर या इसे धाती भी बोल सकते हैं हम। धरोहर या धाती हो दोनों बिल्कुल सही है, आप कोई सा भी ठीक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित ना करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अस्त्य है, अपरिग्रह है, कृपणता है या फिर सदाचार है। अगर हम अस्त्य की बात करें तो इसका मतलब होता है चोरी ना करना। क्या होता है दोस्त? चोरी ना करना, ना करना। और कृपणा मतलब कंजूस होते हैं। सदाचार मतलब अच्छे आचरण वाला। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आवश्यकता से अधिक कोई धन संपत्ति एकत्रित ना करे, उसके जो जो वाक्यांश होगा वो होगा हमारा अपरिग्रह। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? क्या होगा? मिति होगा, मितव्ययी होगा, अल्पखर्ची होगा या न्यूनी होगा? बिल्कुल हाँ, जो हमारा बी होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कम या नपा तुला खर्च करने वाला जो होता है वो मितव्ययी होता है। क्लियर है? और एक है कम भोजन करने वाला। ये तो कम खर्च करने वाला को मितव्ययी बोलते हैं। एक होता है कम भोजन करने वाला। तो कम भोजन करने वालों को क्या कहेंगे? कम भोजन करने वाला जो होता है उसे बोला जाता है मितहारी। क्या बोला जाता है? मितहारी। कम भोजन करने वाले को मितहारी बोला जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। कृतज्ञ है, कृतज्ञ है या कृतज्ञ है, अल्पज्ञ है या बहुवचन है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही होगा। कृतज्ञ जो होता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। और कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा कृतज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसको कम ज्ञान हो। अल्पज्ञ क्या होता है? जिसको कम ज्ञान हो। और बहुअज्ञ जिसको ज्यादा ज्ञान हो। ठीक है? क्लियर है? अगोचर, अगोचर के लिए उचित वाक्यांश क्या है? अगोचर के लिए उपयुक्त जो वाक्यांश है वो क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो बाकी सब तो सही है। अगोचर जो होता है वो जो होता है हमारा इंद्रियों से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। अगोचर मतलब जिसका अनुभव जो होता है वो इंद्रियों को होता है उसे बोला जाता है अगोचर। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? बढ़ते आगे। मिताहारी, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए। अभी बताया था जो कम खर्च करे उसे क्या बोलते हैं? जो कम खर्च करे उसे बोला जाता है मितव्ययी। क्या बोला जाता है? मितव्ययी। और मिताहारी जो कम भोजन करे उसे क्या बोला जाता है? मिताहारी जिसे कम भोजन करने वाला होता है। क्लियर है? किसी बात के मर्म को जानने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द है। किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? मार्मिक होगा, मर्मज्ञ होगा, सर्वस्पर्शी होगा या फिर मर्म ज्ञानी होगा। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा। मार्मिक जो होता है वो हमारे मर्मिक से मर्म से संबंधित होता है। मार्मिक यानी कि मर्म से संबंधित होता है ये हमारा। और जो मर्मज्ञ होता है वो किसी बात के मर्म को जानने वाला होता है मर्मज्ञ। मर्मज्ञ क्या होता है? जो किसी बात को जानने वाला होता है वो होता है हमारा मर्मज्ञ। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्या मैं डैश पुस्तक खरीद लूं? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में से वाक्य की पूर्ति औठांसिक निर्देश अनुसार कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये सार्वनामिक विशेषण का यूज किया गया है, ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है।
इसकी एक ट्रिक होती है, आप जरूर नोट कीजिएगा। ट्रिक क्या है वो, कि जो ये ट्रिक होगी वो होगी क्या, सबसे पहले आपको सर्वनाम देखना है। सर्वनाम लिखिए, उसके बाद संज्ञा और फिर सर्वनाम। तो ये होता है हमारा क्या, सार्वनामिक विशेषण। अगर सर्वनाम दिया है उसके बाद संज्ञा दी है और फिर सर्वनाम दिया हुआ है, या संज्ञा सर्वनाम दिया गया है, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है हमारा, तब उसे बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब इन प्रश्न ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक जो है, पुस्तक हमें संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब इनमें से देखना है कि हमारा सार्वनामिक सर्वनाम कौन सा होगा। तो सर्वनाम ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि यह क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूं, सारना जो, तो जो हमारा सर्वनाम यूज किया जाएगा इसमें वो यह होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। ओके, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। प्रत्येक, प्रत्येक शब्द में विशेषण है, तो हमें बताना है कि जो ये प्रत्येक है, ये प्रत्येक कौन सा विशेषण है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि ये जो प्रत्येक है ये कौन सा विशेषण है। बिल्कुल, ये जो प्रत्येक है ये हमारा भिन्नात्मक विशेषण है। तो प्रत्येक है, प्रत्येक वर्ड इसमें यूज किया गया है, वो हमें बताना था। प्रत्येक हो गया या फिर इसके बदले में हर एक आ जाए। प्रत्येक हो या फिर हर एक हो, तो भी हमारा ये भिन्नात्मक विशेषण ही होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। राधा मेधावी छात्रा है, वाक्यांश में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले ये जो छात्रा वर्ड यूज किया गया है ये राधा के लिए यूज किया गया है। और जो ये छात्रा है वो कैसी छात्रा है, मेधावी छात्रा है। तो छात्रा हो गई हमारा, छात्रा जो हो गई हमारी विशेषस्य है, छात्रा हमारी विशेषस्य है, लेकिन ये मुख्य विशेषण कौन सा विशेषस्य। कई बार पूछ लेता है कि ये विशेषस्य है लेकिन कौन सा विशेषस्य, तो ये मुख्य विशेषस्य है। लेकिन अगर राधा की बात की जाए तो राधा कौन सा विशेषस्य है, राधा जो है हमारा कौन विशेष, राधा जो है हमारा कौन विशेषस्य है। छात्रा हमारा मुख्य विशेषस्य है, लेकिन जो राधा है हमारा वो गौण विशेषस्य है। और मेधावी, मेधावी जो होता है मतलब हिंदी में कहें तो बहुत समझदार बोल सकते हैं एक तरीके से, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि किसी के गुण के बारे में हमें बताया जा रहा है। राधा है वो मेधावी छात्रा है, तो मेधावी है, किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। कश्मीरी, कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द में विशेषण है। कश्मीरी, कश्मीरी जो है कश्मीरी कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द में विशेषण बताना है कौन सा है। गुणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है या भितरात्मक विशेषण है। ये बस सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसमें कौन सा विशेषण यूज किया गया है। बिल्कुल दोस्त, इसमें जो है व्यक्तिवाचक विशेषण को यूज किया गया। और ये व्यक्तिवाचक विशेषण के कुछ और भी याद रखिएगा, जैसे भारत से हो गया भारतीय, क्या हो गया, भारत से हो गया भारतीय। और कश्मीर से ये कश्मीरी बना, राजस्थान से राजस्थानी बना, राजस्थान से राजस्थानी बना है। उसी तरीके से लखनऊ से लखनऊई बना है, लखनऊ। और गुजरात से गुजराती बना है। तो ये सभी कई बार पूछ लेते हैं, पूछे गए हैं कि तो भारत से भारतीय बना, राजस्थान से राजस्थानी बना, लखनऊ से लखनऊई बना, और गुजरात से गुजराती बना। सभी एक बार नोट कर लीजिएगा। और ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक के ही पार्ट है, व्यक्तिवाचक विशेषण के ही पार्ट है, और ये पूछे जाते हैं। क्लियर है। करते हैं आगे। निर्देश, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण को पहचान कर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। दिल्ली में ऊंची इमारत है, दिल्ली में क्या है, ऊंची इमारत है।
इमारत क्या है? इमारत हो गई हमारी संज्ञा। इमारत क्या है? हमारी संज्ञा। और ऊंची क्या है? ऊंची जो है हमारा वो सर्वनाम है। तो ऊंची जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर है? करते हैं। निर्देश निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण को पहचानकर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। मोहन 4 किलो बर्फी। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। मोहन 4 किलो बर्फी जो था वो तुलवा रहा था। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसमें उत्तर हमारा क्या होगा। देखिए, 4 किलो की बात जा रही है तो ये हमारा निश्चितवाचक क्या है? निश्चित वाचक बर्फी। बर्फी क्या है हमारी दोस्त? क्या है? क्या है मतलब विशेष संज्ञा है। कह रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही होगा। 4 किलो जो बर्फी है वो निश्चित वाचक विशेषण है और जो बर्फी है वो संज्ञा है, विशेषण है। क्लियर है? पढ़ते हैं आगे। निर्देश निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण को पहचानकर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रिका पत्रक में चिन्हित कीजिए। यह विद्यालय मेरा है। यह विद्यालय मेरा है तो बिल्कुल सर्वनाम यहाँ पे यूज किया गया है तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? पढ़ते हैं। निर्देश निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण को पहचानकर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है तो बाहर है। बाहर है। बाहर हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित निर्देश निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण को पहचानकर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। दूसरा स्थान हमारा विशेषण है तो विशेषण हमारा जो विशेषण जो है वो दूसरा है। और विशेषण का दूसरा जो है दूसरे में विशेषण बताया गया है तो दूसरा जो होगा हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। ठीक है, उसको जो था वो व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ है? करोड़ों का घाटा हुआ है। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है हमें बताना है। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? संख्या बोधक है, परिणाम बोधक है, अनिश्चित बोधक है या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो बिल्कुल करोड़ों की बात की गई है। करोड़ों की ना तो इसमें कोई परिणाम की हमें बात बताई जा रही है और ना ही कोई संख्या बताई जा रही है। करोड़ों का हमें नहीं पता कितने का लॉस हुआ है उसको। तो अनिश्चित बोधक जो होगा ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या है सभी को? बढ़ते हैं आगे। अनंत सॉरी अंतर ध्यान ध्यान शब्द का सही रूप कौन सा है? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे अंतर ध्यान शब्द का जो सही रूप है वो कौन सा है? बिल्कुल सर, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। और इसे आप और दो टाइप से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर आप इसको ऐसे लिख अगर आप इसको लिखते हैं सही है। यहाँ पे इसमें हलंत जोड़ दिया गया है तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। बाकी अगर एग्जाम में ये दोनों दे रखता है तो आप अंतर ध्यान को ऐसे भी लिख है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध है। पूज्य है, प्रतिकूल है, परिस्थिति है या फिर परीक्षण है। तो प्रतिकूल की अगर बात करें तो प्रतिकूल कैसे लिखा जाएगा? की मात्रा है ऐसे लिखा है। और परीक्षण ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए जो लिखा गया है वो हमारा शुद्ध वर्तनी है और बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी तीन ऑप्शन कैसे लिखे जाएंगे एक बार आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, करते हैं आगे।
शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इनमें से बताना है कौन सी शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। रेती पैमान का शुद्ध शब्द बताना है कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा दोस्त, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ऐसे आप कुछ और भी हैं उन्हें याद रखिएगा, जैसे अहिल्या है, वो कैसे जाएगा दोस्त, वाल्मीकि, वाल्मीकि, कवि, वाल्मीकि हो गया कवि। और भी मतलब ऐसे ये छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, आप इन्हें एक बार कॉपी में खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनमें कई बार सिर्फ मात्राओं में ही कुछ ना कुछ गलत करके दे देते हैं और वही हमें कंफ्यूज कर देता है। अभी ये था, ये इन सब का मीनिंग एक ही है, लेकिन कहीं पे छोटी मात्रा में मिस्टेक किया गया है, कहीं पे बड़ी पे, कहीं पे कुछ शब्द मिस्टेक किए। तो आपको यही देखना होता है इस क्वेश्चन में। बाकी आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि इनको कैसे लिखा जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। बस सभी दोस्त बताएंगे। कार्यवाही लिखा गया है, करुणा, सॉरी, कीर्ति, करुणानिधि, या फिर कवि। कवि की बात करें तो कवि को हम, और करुणानिधि, हाँ, करुणा, करुणनिधि, करुणनिधि कैसे लिख है, और की, ताकि जो कार्यवाही है वो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। क्या है सभी को? बढ़ते हैं आगे। सही वर्तनी छाट के लिखनी है, तो बताना है इसमें से कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि जन्मांत जो लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। क्या है? जन्मांत जो लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो गलत दिए हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। सही वर्तनी शब्द का बताना है हमें, क्या होगा बताएंगे एक बार सभी दोस्त। इनमें कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। धाराशाही, धाराशाही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बाकी तीन ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अशुद्ध शब्द बताना है इसमें कौन सा है। अशुद्ध शब्द बताना है इसमें कौन सा है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। बिल्कुल प्रचलित जो है वो बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। इस ऐसे ही दो शब्द और हैं, जैसे ये भी ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ लिया, और एक होता है उज्जवल। बस सभी नोट कर लीजिएगा। पढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। किस इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कौन सा ऐसा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। अभियांत्रिक। अब है अंतर प्लस इक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा। अब है अंतर, अब है अंतर प्लस इक, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो अभ्यंतर प्लस इक होगा। क्लियर है? सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, बताना है कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। पौराणिक जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है। और ये हमारे सेशन का लास्ट पर्सन। शुद्ध, शुद्ध शब्द बताना है कौन सा होगा। योगीराज, योगीराज को कैसे लिखा जाएगा। योगी राज, अर्थात योगीराज, यानी कि ऑप्शन
होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही होता है एक पक्षी राज। पक्षी दस राज हाथ क्या होता है? है हमारा पक्षी राज। ठीक है, ये था हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए। आप सभी को क्या क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और एग्जाम इंडिया परिवार के साथ बने रहिए। अपनी डेली क्लासेस कीजिए, पढ़ाई को अच्छी तरीके से कीजिए। शाम 5 बजे अविनाश सर की क्लास होती है, जैसा कि आपको शेड्यूल पता होगा। आर ओ के लिए सर जीएस स्पेशल करा रहे हैं, उसमें आपके सभी करंट अफेयर्स, साइंस का पोर्शन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी को सर ने एक साथ लेके कंटिन्यू, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। उसके बाद 6 बजे जिनका भी सीपीओ का एग्जाम है दोस्त, आप सभी मोनिका मैम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बताइए। उसके बाद जिनका दिल्ली पुलिस एग्जाम आने वाला है 7 बजे, बलविंदर सर बहुत ही अच्छे तरीके से, जो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के सभी बेस्ट से बेस्ट पर्सन होते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, थोड़े हार्डली होते हैं, वो सभी प्रश्न बलविंदर सर करा रहे हैं। और 8 बजे फिर से अविनाश सर 8 बजे की क्लास में दिल्ली पुलिस के सभी प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आप सभी एग्जाम इंडिया परिवार के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी को क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले तो क्लास में अगले एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं। जय हिंद।